टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट गाइड फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड की टेक्निक, ये दोनों चीजें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में किसी भी कलर्शियल पोस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप सी के अंदर आता हो या फिर बहुत बार ग्रुप बी के अंदर भी आता है, तो इन सभी एग्जाम्स में चाहे वो डेस्क जॉब हो, चाहे वो डाटा एंट्री जॉब हो, चाहे वो कोर्ट असिस्टेंट का जॉब हो, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे एक सिलेक्शन का स्टेज स्किल टेस्ट है या फिर कंप्यूटर स्किल टेस्ट बोला गया है, तो वहां पे टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी होता है। और ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि गेम चेंजर होता है। बहुत बार क्या होता है कि रिजल्ट स्टूडेंट बहुत अच्छा करते हैं लेकिन वो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते और उसकी वजह से बहुत बार आउट ऑफ द रेस हो जाते हैं। अगर आप टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाइड नहीं हो देन यू विल आउट ऑफ द रेस। तो इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आप देखो, अभी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है, सीजीएल में भी टाइपिंग टेस्ट है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस है। इसी तरीके से अगर हम लोग और बढ़ें तो बहुत सारे एग्जाम है। अभी एनबीईएमएस का भी नोटिफिकेशन आया है, जूनियर असिस्टेंट का, जहां टाइपिंग टेस्ट है। DSSB का भी आया हुआ है जहां पे टाइपिंग टेस्ट है। एनएफएसयू के अंदर स्किल टेस्ट है जहां पे टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी है 10 मिनट का। उसी तरीके से मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम जो आए दिन आ रहे हैं वहां पे कंप्यूटर स्किल टेस्ट बोला जा रहा है, वहां पे टाइपिंग मस्ट होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बेसिकली आपके अंदर दो तरह के इश्यूज होंगे, तभी जाकर के आप ये वीडियो देख रहे हो। पहला कि मेरा टाइपिंग बिल्कुल नहीं है, 10-15 मेरी टाइपिंग स्पीड है, तो इसे मैं कैसे इंप्रूव करूं, कैसे मैं इसे 35, 40, 45, बहुत केस में अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो 50, 60 लेकर के जा सकता हूं। उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा और एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। इसके साथ साथ जो दूसरे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये कि जिन्हें पता तो है कि टाइपिंग क्या है या किस तरीके से टाइपिंग की जाती है, बेसिक चीजें मालूम है, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना कि रियल एग्जाम इंटरफेस उन्हें नहीं मिलता कहीं पे भी। मतलब आप वेबसाइट पे जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, बट हर जगह पे कुछ कमी रह जा रही है और वो कमी यही है कि गवर्नमेंट एग्जाम का जो सॉफ्टवेयर है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर जिस तरीके का टाइपिंग कंडीशंस होता है, एरर जिस तरीके से काउंट होता है, आप देखेंगे कि बहुत जगह पे परसेंटेज एरर 5% होता है, कुछ एग्जाम्स में 3% होता है, कहीं पे 7%, कहीं पे 10% होता है। बहुत बार हिंदी में आपको टाइपिंग करने को मिलता है, इंग्लिश में टाइपिंग होता है, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां पे इंग्लिश टाइपिंग का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन हिंदी वाला नहीं मिलता। फिर एक इशू होता है ड्यूरेशन बेस्ड का। आपको टाइपिंग जनरली जो फ्री वाला होता है वो 1 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट ऐसे देता है, लेकिन अगर आपको 10 मिनट, 15 मिनट का जो है आपको टाइपिंग स्पीड प्रैक्टिस करना है तो वो इंटरफेस फिर पेड होता है। तो आपको जो सेकंड जो इश्यूज है वो यही है कि गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरीके का इंटरफेस होता है उस एग्जाम का उस तरह का जो है हमें कहीं नहीं मिलता। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूं इस वीडियो में। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है और वो ये कि अगर आप यहाँ पे जिस साइट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अगर आप उस साइट पे जाके प्रैक्टिस करते हैं और क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको एक MSME रजिस्टर्ड कंपनी का आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू हो जाता है कि आपने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइड कर लिया है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है यहाँ पे, और आप उसे फर्दर कभी भी यूज कर सकते हैं एज पर योर नीड। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं कि आप जीरो लेवल से कैसे आप टाइपिंग में प्रो बन सकते हो। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ब्राउजर पे जाकर के आपको टाइप करना है typingtestexam.com और आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये निशांत ई एकेडमी का ही है जो कि MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है, तो आपको इसका इंटरफेस मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको लर्न टाइपिंग पे आना है और इस लर्न टाइपिंग पे आकर के यहाँ पे 10+1 बेसिक लेसन है, मतलब टोटल 11 लेसन है जो आपको कंप्लीट करना है। आप इसे कंप्लीट जैसे ही करते हैं तो एकदम जीरो लेवल से आप 1 पे आ जाओगे, स्टेज 1 पे आप आ जाएंगे। उसके बाद टाइपिंग, जो कि सारा गेम जो है प्रैक्टिस का होता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे। एक और जो डाउट स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं वो पूछते हैं कि सर टाइपिंग कैसे प्रैक्टिस करें, क्या एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस करें? तो दिन भर रात भर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये नसें आपकी दर्द होने लगेंगी। ठीक है, तो जो एक्चुअल जो मैंने फेस करा हुआ है, Day 1 ऑफ द एग्जाम नोटिफिकेशन, जब आपने अप्लाई करा किसी एप्लीकेशन के लिए तो उसके फर्स्ट डे से ही आप डेली बेसिस पे 2-3 बार मतलब 2-3 शिफ्ट में टाइपिंग प्रैक्टिस करिए 15-15 मिनट
मिनट का, उससे ज्यादा नहीं। बहुत बार हुआ, अगर आपको लगता है तो 15 मिनट करके 2 शिफ्ट ले लीजिए, तो आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, पूरे 12 घंटों में, क्योंकि 12 घंटा आपको रेस्ट करना है, ठीक है, तो 12 घंटे में आप 3 शिफ्ट बनाइए, एक एक घंटे का, या आधा आधा घंटा, आधा आधा घंटा बहुत है, तो ये 1.5 घंटा जो है आपको टाइपिंग पे इन्वेस्ट करना है। मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ कि विद इन 1 मंथ अगर आपकी स्पीड 10-15 है तो वो 30-35 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, इस वेबसाइट का एक अपना इंटरफेस है, ठीक है, और बिल्कुल गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग इंटरफेस इसे बनाया गया है। ये मेरा सपना था जिसे आज एग्जीक्यूट करा है मैंने एआई की मदद से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लर्न टाइपिंग में, सबसे पहले आपको ये जो स्टेप 0 है, ये आपको बता रहा है कि आपको अपने फिंगर्स स्टार्टिंग में कहाँ रखने हैं, ठीक है। इस चीज को आपको पढ़ना है, नॉर्मल चीजें हैं यहाँ पे, आपको किस तरह से फिंगर्स रखने हैं, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। वंस यू रीड दिस वन एंड यू आर रेडी, देन क्लिक हियर फॉर लेसन 1। जब आप लेसन 1 पे जाएंगे तो ये आपको एक लेसन 1 देगा, ठीक है। आप यहाँ पे लेंथ वाइज भी जो है आप लेसन ले सकते हैं, टाइम वाइज भी लेसन ले सकते हैं। जैसे टाइम वाइज में मैंने 1 मिनट का यहाँ पे लेसन चूज करा, मैं इसे लेंथ वाइज लेता हूँ ताकि थोड़ा छोटा दिखे और मैं वीडियो को ज्यादा लंबा ना करूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट करा, SL स्पेस DK स्पेस KK। ये आपका सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा है कुछ वर्ड्स का, ताकि आप अपने फिंगर्स को हैबिचुअल बना सके कि भाई आपको कौन से लेटर्स के लिए जो है कौन से वर्ड्स जो है आपको टाइप करने हैं, मतलब कौन से फिंगर्स को यूज करना है कौन कौन से लेटर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ठीक है, और मैं जो मेरा कीबोर्ड है मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मेरे जो फिंगर्स हैं उन्हें पता है कि मुझे कब कौन सा लेटर दिख रहा है, और मेरे फिंगर को पता है कि भाई उसे कौन सा बटन क्लिक करना है, कौन सा की जो है आपको प्रेस करना है। आपको पता हो या ना पता हो, आपके फिंगर्स को जरूर मालूम होता है, ठीक है। वंस यू डन दिस वन, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 2 ऑप्शंस ओपन होंगे, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। पहले SL DD स्पेस JKL कोलोन, फिर AA स्पेस JKL, फिर SS डैश DK स्पेस DK स्पेस JKL डैश, ठीक है। तो ये जैसे ही कंप्लीट हुआ, ठीक है, टाइम वाइज भी आप कर सकते हैं। तो सेशन कंप्लीट यहाँ पे हुआ है, 24 वर्ड पर मिनट का मेरा स्पीड है 99% एक्यूरेसी के साथ, और 21 वर्ड्स मैंने टाइप करे हुए हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो अपने स्पीड से, आप प्रैक्टिस अगेन कर सकते हैं। और अगर आप जो स्पीड्स आप टारगेट करके चल रहे हैं कि मेरे को 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड चाहिए, ठीक है, तो जब तक जो सबसे इजी वे है, आप बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे इजी वे है आप पहले लर्न टाइप पे जाओ, और जा करके आप जो सेशंस यहाँ पे गिवन है, लेसन्स जो गिवन है, इन लेसन्स को प्रैक्टिस करना शुरू करिए, और एक स्पीड को दिमाग में रख करके कि मुझे अल्टीमेटली अपनी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट बनानी है। एक बार 40 वर्ड पर मिनट बन गया ना, तो आप किसी भी एग्जाम में टाइपिंग के अंदर तो गारंटी आप कभी नहीं फंसोगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 40 वर्ड दिमाग में रखना है, और जब तक वो 40 वर्ड आपके हर एक फिंगर्स के अंदर ना घुस जाए, तब तक आप प्रैक्टिस अगेन करते रहो। जैसे ही वो 40 वर्ड पर मिनट वाला जो क्राइटेरिया है वो अचीव हो जाता है, नेक्स्ट लेसन पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे ये सेकंड लेसन आपका खुल जाएगा, और जो फिंगर्स को कौन कौन से लेटर्स को दोबारा से प्रैक्टिस करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे जो है ये आपका शो भी होगा, जैसे आप यहाँ पे GAL है ना, तो जब हम लोग यहाँ पे G पे प्रेस करते हैं, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे G पे प्रेस कर रहे हैं, ओके, मैंने यहाँ पे लेंथ वाइज पे गया, और मेरा यहाँ पे SALAD स्पेस FADS, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि मुझे यहाँ पे वो बता भी रहा है कि कौन से की को प्रेस करना है, ठीक है, ताकि आप हैबिचुअल होने लगो, ठीक है, चीजों को, ठीक है। देखो, तो अगर आप ये लेसन को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इन लेसन्स को वंस यू प्रैक्टिस एवरीथिंग, तो आप गारंटीड जो आपका 0 लेवल है वो अप हो जाएगा। यहाँ पे अप हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आप जिस एग्जाम को फेस कर रहे हैं ना, उस एग्जाम के इंटरफेस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो CGL के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट गिवन है। CHSL के टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट गिवन है। आपको पता होगा LDC JSA का पोस्ट होता है यहाँ पे, और DEO का पोस्ट होता है। DEO में जो स्पीड होती है वो 27 वर्ड पर मिनट की होती है, जबकि अगर आप LDC या JSA
एसे का प्रिपरेशन कर रहे हो तो 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट और होता है कि सर मेरे को तो इंग्लिश में नहीं, मैं तो हिंदी में टाइपिंग प्रैक्टिस करता हूँ। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इससे रिलेटेड सारी चीजें मेंशन्ड है जो एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आप कुछ नहीं, आप इस साइट पे आकर के जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे इंटरफेस आपको आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम में आपको बैक स्पेस जो है डिसेबल होता है, तो आप यहाँ से डिसेबल कर लो, ठीक है। और लैंग्वेज अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज, अगर आपको ओवरऑल सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है एक साथ, आप चाहते नहीं हो कि मुझे एक पर्टिकुलर एग्जाम को अभी टारगेट करना है, मैं चाहता हूं कि मैं एक टाइम पे सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करूं, तो ओवरऑल आपको क्या करना है, इस साइट पे दोबारा से क्लिक करना है, यहाँ पे इस लोगो पे, और स्टार्ट फ्री प्रैक्टिस पे क्लिक करना है। तो जब आप फ्री प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप जो है विंडो ओपन होगा, जहां पे आप टाइम जो है अपना सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से 3 लैंग्वेजेस है, आप जिस लैंग्वेज में भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप बैक स्पेस या हाईलाइट को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं कि मुझे बैक स्पेस नहीं दबाना, या फिर मैं चाहता हूं कि मेरी गलतियां हाईलाइट ना हो ताकि मुझे लास्ट में पता चले कि भाई कहाँ पे मैंने गलती करी है, तो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप टाइम चूज करने के बाद आपको 1 मिनट का करना है, 2 मिनट का करना है, जैसे सपोज मुझे 1 मिनट का करना है, मैं अभी फिलहाल बैक स्पेस और हाईलाइट को ऑन करता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि कितनी गलतियां मैंने करी है। अब मैं ये जो ब्लैंक वाला एरिया था ना, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करूंगा, ठीक है। ये मैं सभी एग्जाम्स का एक साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने गलती करी, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, GUARANTEES, गारंटीज टू एवरी citizen certain fundamental rights which form the cornerstone of the democratic framework of the nation. These rights are not, ठीक है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे, इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं करोगे तब तक वो सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन दिखेगा नहीं। देखो, आपका यहाँ पे ये बता रहा है कि ग्रॉस जो टाइपिंग स्पीड है आपका 38 वर्ड पर मिनट है, नेट टाइपिंग स्पीड 37 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। एक्यूरेसी 97% है, मैं क्वालिफाइड हूँ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इसने सारा पूरा सब कुछ बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। नेट स्पीड यहाँ पे बता दिया 37 वर्ड पर मिनट है, ग्रॉस स्पीड इसने बता दिया 38 वर्ड पर मिनट है। वर्ड्स जो टाइप करे हैं मैंने 38 टाइप करे हैं, टोटल कैरेक्टर 244 टाइप करे हैं, एक एरर यहाँ पे काउंट हुआ है, टोटल एरर परसेंटेज देखा जाए 2.63% है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो एक बॉक्स है जहां पे अगर आप अपना नाम डालोगे, ठीक है, जैसे मेरा नाम है निशांत कुमार गुप्ता, ठीक है, गुप्ता मैंने टाइप करा और फिर जनरेट सर्टिफिकेट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट जनरेट होकर के आ गया। अब मुझे सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे बोला जाता है कि भाई हमें सर्टिफिकेट चाहिए कि आपका टाइपिंग स्पीड ये है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके आपको जब भी आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं जहां पे आप शो कर सके कि भाई मेरी टाइपिंग स्पीड ये है, तो यहाँ से डाउनलोड करके आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैलिड होगा, और वैलिड के आपको सिर्फ प्रूफ देना है तो ये प्रूफ हो जाएगा, और MSME रजिस्टर्ड है तो आपको बिंदास होकर के आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी के हेल्प के लिए इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके और वो अपना टाइपिंग बेस्ट कर सके, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। आपको ये इंटरफेस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।